कुछ काम ऐसे हैं जिनको नहीं होते हैं, तो फिर हम उसके लिए धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होते हैं। बाद तो डीएम साहब की अनुपस्थिति में नगर मजिस्ट्रेट महोदय को हमने ज्ञापन दिया है। उन्होंने हम इस बात की जिम्मेदारी लें और अपने पद से इस्तीफा दें, अगर आपको वो उनसे अगर ये नहीं संभल रहा है तो। और हर बार यही कहते हैं, वो आश्वासन ही मिलता है कि हम भेज रहे हैं, ऊपर भेज रहे हैं, हम बता रहे हैं, आपको बताएंगे, करवा रहे हैं, वहाँ से हमारे पास डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं, ऐसा इस तरह से वो करके हमें जो है भेज देते हैं। अब मसला यहाँ पर ये है कि अब हम जो है डीएम साहब के पास कई बार तो हमने गुहार लगाई है, एक बार फिर से गुहार लगाने के लिए आए हैं कि हृदय रोग विशेषज्ञ की यहाँ पर जो है मांग को पूरा किया जाए, क्योंकि हृदय रोग विशेषज्ञ ना होने की वजह से, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो है वो हृदय की है, इसमें हृदय आघात जैसे ही होता है तो तुरंत उसे ट्रीटमेंट चाहिए होता है। अब यहाँ से हायर रेफर सेंटर रेफर करते हैं, वो रास्ते में पता चला कि उसका जो है मौत हो गई, और ऐसे सैकड़ों केस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और प्राइवेट में डॉक्टर भी यहाँ पर ऐसे अवेलेबल है नहीं। आप एक काम तुरंत करवाइए वैसे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरत है ये लोगों चलिए, क्या मामला है आपका? देखिए, आज हम जिला अधिकारी महोदय के यहाँ पर आए हैं। मेरा नाम डॉक्टर मतीन खान, मैं राष्ट्रीय सचिव भारतीय किसान यूनियन एकता शक्ति। हमने आपने देखा होगा, आपके चैनल के माध्यम से भी हमने कई बार ईओ साहब को अवगत कराया था कि कुत्तों का आतंक बहुत बढ़ गया है रामपुर ज़िले के अंदर, और हमने एक सर्वे भी किया ज़िला अस्पताल के अंदर। वहाँ पर भी जब जाकर हमने देखा तो 35 से 40 केस नगर से आ रहे थे, और 100-150 केस लगभग पूरे ज़िले भर से 100-150 केस रोज़ कुत्ते के काटे के आ रहे हैं। वहाँ पर हमने वहाँ पर जानकारी भी ली थी, जिसको आपके चैनल ने भी दिखाया था वहाँ पर। तो हमने वहाँ पर जाके जानकारी ली तो पता चला कि कुत्ते काटे के केस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जिसको लेकर हमने जिलाधिकारी महोदय से आपको आज अवगत कराया है कि यहाँ पर जो है रामपुर नगर में, और ईओ साहब को भी हमने अवगत कराया था कि रामपुर नगर में एक मुहिम चलाई जाए और कुत्तों को जो है वहाँ से का कुछ समाधान किया जाए। उसके अलावा दूसरी हमारी एक मांग ये थी, जब हमने जाकर अस्पताल में देखा, वहाँ पर जो है चिकित्सकों की बहुत बड़ी कमी थी। हृदय रोग विशेषज्ञ की वहाँ सबसे बड़ी कमी हृदय रोग विशेषज्ञ की है, जिसके लेकर हमने आज मांग की है कि हृदय रोग विशेषज्ञ की जो है एक विशेषज्ञ को यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हृदय आघात होता है, यानी दिल का दौरा पड़ता है, तो उसे तुरंत ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, और हृदय रोग विशेषज्ञ जब अस्पताल के अंदर होगा ही नहीं, तो फिर वो जो है उसे हायर सेंटर रेफर करते हैं, मुरादाबाद, दिल्ली, अलीगढ़, मेरठ वगैरह। जब तक वहाँ तक पहुँचता है तो मरीज़ दम छोड़ चुका होता है। अब क्या कहना चाहेंगे? आपने डीएम साहब के भी आश्वासन दिए, साहब ने आपको आश्वासन दिए नहीं दिया, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? देखिए, अभी डीएम साहब हमें मिल नहीं पाए, तो डीएम साहब की अनुपस्थिति में नगर मजिस्ट्रेट महोदय को हमने ज्ञापन दिया है। उन्होंने हमसे कहा है, बोले हम इस पर जो है संज्ञान ले रहे हैं, और हमने उनसे कहा कि अगर ये नहीं होता है तो फिर हम इसके लिए धरना प्रदर्शन करेंगे और अनशन पर बैठ जाएंगे, क्योंकि अनशन के बगैर काम बनेगा नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर नहीं होती है मांगे पूरी, तो हम फिर अनशन करेंगे। अब तक आपने काफ़ी ज्ञापन दिए हैं, काफ़ी समस्याओं को लेके, इसमें कितनी समस्याओं का निस्तारण किया गया आपको? देखिए, हमने ज्ञापन कई बार हम दे चुके हैं। सफाई के मुद्दे पर हम नगर में, गाँवों में सफाई के मुद्दे पर भी हम कई बार दे चुके हैं। तो ऐसा नहीं है, काम होते हैं। आश्वासन आश्वासन मिलता है तो काम भी होते हैं। लेकिन कुछ जगहों पर कुछ काम ऐसे हैं जिनको नहीं होते हैं, तो फिर हम उसके लिए धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होते हैं, बाध्य होते हैं, और हम धरना प्रदर्शन करते हैं। और अगर हमारी माँगों को माँगा नहीं गया तो हम यही काम करेंगे। नगर पालिका की बहुत नाकामी दिखाई दे रही है। अक्सर नगर पालिका की नाकामी की वीडियो चल रही है, तमाम खबरें चल रही हैं। देखिए राम कॉलोनी, आसरा कॉलोनी की बदतर से हाल है। देखिए, नगर पालिका जो है वो सौतेला व्यवहार कर रही है गरीबों के साथ में। सिर्फ आप भी जानते हैं और सभी जानते हैं कि एक ही जगह इसका जो पैसा है वो एक ही जगह जा रहा है, गरीबों को तक नहीं पहुंच पा रहा है। गरीबों तक पहुंचने का मकसद नगर पालिका ने कुछ आवासीय योजनाएं गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई थी, जैसे काशीराम कॉलोनियाँ बनाई गई थी और आसरा कॉलोनी बनाई गई थी, जो फिर नगर पालिका के सुपुर्द कर दी गई थी। अब नगर पालिका में जाओ, कहते हैं बोले हमारे अंतर्गत आती नहीं है। कुछ जगहें ऐसी हैं जो अंतर्गत नहीं भी आती हैं, वहाँ पर विकास हो रहा है, और जो अंतर्गत आती हैं, जो नगर के अंतर्गत आती हैं, वहाँ पर विकास हो ही नहीं रहा है। सभी लोग जानते हैं कि कहाँ पर विकास हो रहा है और कहाँ नहीं हो रहा है। तो ये हमारे तो नगर पालिका से पहले से ही जो है हम नाराज़ चल रहे हैं, और नाराज़गी की मुख्य वजह ये है कि जो छोटी-छोटी कॉलोनियाँ हैं, जो गरीब हैं, जो वोटर हैं, जो सपोर्टर हैं, जो वोट देते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनके साथ में जो है अत्याचार हो रहा है, गंदगी है। आप मैं तो नगर पालिका के ईओ महोदय से ये कहना चाहूँगा कि आप जाएँ वहाँ पर और जाके खुद देखें, कैसे गटर के जो टॉयलेट होती है, पोटी होती है, वो वहाँ पर है। कल भी एक वीडियो वायरल हुई है। देखिए मस्जिद का रास्ते में पानी खड़ा हुआ है और पैंचेस का चाटे जाना है, चौके तक रख के। देखिए, वीडियो वायरल तो लोग करते ही हैं, दिखाई रहे हैं। अधिकारी आँख मूंद के बैठे हुए हैं। मैं तो ईओ साहब से कई बार इस बात के लिए कह चुका हूँ कि आप खुद स्वयं जानकारी लें, खुद जाँच कर लें, कोई अधिकारी अपॉइंट करें, लेकिन वो जो है बैठे हुए हैं। अब बस काम एक ही होना है, नगर पालिका में अगर काम नहीं हो रहा है, उन लोगों से काम नहीं हो रहा है तो हमें दें।
हमने तो जो है समाज कल्याण के लिए जो है मुहिम चलाई रखी है। एक ज़िम्मेदारी ये भी ले लेंगे भाई, अगर आपसे काम नहीं हो रहा है, नगर पालिका से काम नहीं हो रहा है, तो हम खुद सफाई के लिए उतरेंगे, झाड़ू हम खुद अपने हाथ में ले लेंगे। हमें ज़रूरत नहीं है किसी की, हम किसान हैं, हम मज़दूर के बेटे हैं। जैसे कि अस्पताल में उस दिन गए थे, देखा गया था कि महामारी मची पड़ी थी कुत्तों के कांटों की, लोगों के कान पे चढ़ के कुत्ते काट रहे हैं। देखिए, वहाँ पर हमने देखा और आपने ही उसे दिखाया भी और पब्लिक को दिखाने की कोशिश की और अधिकारियों को दिखाने का आईना दिखाने की कोशिश की। कुछ लोगों के कान कटे हुए थे, वहाँ पर छोटे-छोटे बच्चे जो 8 साल, 7 साल, 6 साल, 5 साल के बच्चे, कई ऐसे बच्चे थे जिनके किसी के पैर में काटा, किसी की रान में काटा, किसी की टाँग में काटा, किसी के हाथ पे काटा। इस तरह से बहुत बच्चे थे और इस बात को लेकर हम बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर हमें दुःख हुआ कि इस तरह से ये कुत्ते काट रहे हैं और अस्पताल में चिकित्सकों की कमी सबसे बड़ी लगी वहाँ पर। 100 रोज के इंजेक्शन लग रहे हैं वहाँ पे। खाली सुई नहीं लग रहे हैं, ये तो खाली दिखा रहे हैं और ना जाने प्राइवेट में कितने लोग लगवा रहे हैं। आप उसे भी तो देखें कि प्राइवेट में और छोटे-छोटे हॉस्पिटल जो आस-पास गाँवों में हॉस्पिटल हैं, जो चिकित्सालय हैं, जो सरकारी सीएचसी हैं, पीएचसी हैं, वहाँ पर इंजेक्शन लग रहे हैं। उसकी तो ब्यौरा अभी हमारे पास आया ही नहीं है। अगर उसका ब्यौरा लगा जाए तो कम से कम 250, 300, 500 के आस-पास ज़िले भर से केस आ रहे हैं। बिल्डिंग के खूबसूरत डॉक्टरों का नाम नहीं। देखिए, इसमें ये है कि ऊँचा पकवान और फीका पकवान वाला मामला हो रहा है, ऊँची दुकान और फीका पकवान वाला मामला हो रहा है कि दुकान तो बहुत ऊँची है और पकवान जो है वो फीका बना हुआ है। तो वही वाला मामला जो है ज़िला अस्पताल का हो रहा है। इनॉग्रेशन, कलरिंग ये वो में तो पैसे आ रहे हैं, यानी पैसे तो खूब बटोरे जा रहे हैं, आ रहे हैं उसके लिए गवर्नमेंट दे रही है। चिकित्सकों की बात की जाती है, बोला साहब चिकित्सकों के लिए पैसे नहीं आ रहे हैं, चिकित्सक हमें दे नहीं रहे हैं, वो तो हम कहाँ से लगाएँ? कल भी एक खबर चली थी जिसमें 3000 रुपए उनने लिए हैं नर्स ने और देखिए देखा भाली नहीं होती। देखिए, वहाँ पर ये जो इसका ज़िम्मेदारी होती है, वहाँ के सीएमओ महोदय की ज़िम्मेदारी होती है और वहाँ सीएमएस वगैरह हैं, बड़े-बड़े अधिकारी अपॉइंट कर रखे हैं आपने। पैसे आप जो है गवर्नमेंट आपको दे रही है इसी चीज़ों के लिए, वहाँ पर आपने सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं। उसके बावजूद भी अगर आपके नाक के नीचे ये चीज़ हो रही है, तो इसमें मैं मानता हूँ संलिप्तता उन अधिकारियों की भी मानी जाए कि भई उनके होते हुए अगर इस तरह से बात हो रही है, तो फिर वो ज़िम्मेदारी उनकी बनती है, वो इस बात की ज़िम्मेदारी लें और अपने पद से इस्तीफ़ा दें अगर आपको वो उनसे अगर ये नहीं संभल रहा है तो।